ईश्वर चरण जी, पूज्य अखंड कीर्ति जी स्वामी, भगवान श्री स्वामी नारायण, ABPS, कुंडल धाम, अक्षरधाम के सभी सम्मानित संतजन, आचार्यगण और भक्तजन, सबके चरणों में मेरा वंदन। मैंने अपनी ये इच्छा कई बार व्यक्त की कि मैं कुंडल धाम आकर परम पूज्य सद्गुरु जी के दर्शन करना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, लेकिन इस महामारी के चलते हुए ये संभव नहीं हो सका। लेकिन फिर भी मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आपने इस वर्चुअल कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ। और अभी जो मैंने वीडियो देखा है, हमारे सबके जीवन में ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब शब्द भी काम नहीं आते अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। खामोशी, या जैसे मैंने देखा एक दर्दी के आंसू, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का केवल वही माध्यम रह जाता है। आपके लिए साधुवाद, क्या शानदार काम आप कर रहे हैं। और ये आपकी, जैसा बताया गया, आपकी जो भगवान स्वामी नारायण की शिक्षा यही है, आपकी परंपरा यही है, भारत की परंपरा यही है। और आप उस परंपरा के अनुसार जिस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूं कि धर्म का पालन कर रहे हैं, उसके लिए केवल साधुवाद का शब्द ही प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि जीवन, life is the gift of nature, but beautiful life is the gift of wisdom. जीवन प्रकृति का उपहार है और सुंदर जीवन जीना ये बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा के जरिए संभव हो पाता है। अब हमारा ये जीवन सुंदर कैसे बने, ये अपने आप में एक खोज शोध का विषय बन जाता है। मैं स्वर्गीय प्रमुख स्वामी महाराज का के बारे में मैंने पढ़ा कि उनसे किसी जगह ये प्रश्न किया गया कि आपके मन में कौन सा ऐसा विचार है जो आपके मन में सदैव रहता है। तो स्वर्गीय प्रमुख महाराज जी ने कहा कि ये मत पूछिए कि कौन सा विचार रहता है, ज्यादा सही ये है पूछना कि कौन विचार मन में नहीं रहता है। और उन्होंने कहा, मेरे मन में जो विचार कभी नहीं आता और कभी नहीं रहता, वे ये है कि किसी का भी अहित हो,
ये विचार मेरे मन में कभी नहीं आता। हमारे उपनिषद में कहा गया है, स्वांत सुखाय जगत हिताय च। ऐसे सुख की प्राप्ति जिसमें जगत का हित होता, या जगत का हित करके सुख प्राप्त करना, यही वो रहस्य है जिसका, जो हमारी परंपराओं का हिस्सा है, भारत की सनातन परंपराओं का हिस्सा है, और जिसको बहुत ही खूबसूरती से प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने इंटरव्यू में कहा था। बुनियादी तौर पर दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपना अहित नहीं चाहता। महाराज ने कहा कि मेरे मन में ये नहीं आता कि किसी का हित हो, अहित कोई नहीं चाहता। लेकिन हमारी परंपराओं ने क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि सारा जोर जो आध्यात्मिकता का जो उद्देश्य बताया है, वो क्या बताया है, ज्ञान का उद्देश्य क्या बताया है, सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञानम। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही लक्ष्य है। और जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगती है तो ये समझ में आ जाता है कि ये विभिन्नताएं जो हमें बाह्य रूप में नजर आती हैं, ये सब किसी एक बुनियादी जो परम सत्य है, जो एक है, ये सब उसके अंदर निहित हैं। मेरी समझ में फिर ये आने लगता है कि मेरे अंदर जो परमात्मा आत्मा के रूप में निवास करता है, वही आपके अंदर निवास करता है, वही किसी और के अंदर निवास करता है। और जब मेरी समझ में ये बात आने लगती है तो फिर मुझे ये भी समझ में आ जाता है कि अगर मैं जो सेवा आप कर रहे हैं, भारतीय परंपराएं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारी शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम, जैसा प्रमुख महाराज ने कहा, अहित करते हैं तो वो भी हमारी तरफ पलट आएगा, और हम सेवा करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत के केवल 2 आदर्श हैं, राष्ट्रीय आदर्श, त्याग और सेवा। इसको इसमें घनीभूत कर दीजिए, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और आपके यहां तो सब वो चीज मूर्त रूप में नजर आती है। और इसी बात को मैं बहुत दफा कहता हूं, हमारे यहां इतने धर्म ग्रंथ हैं, कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है भारत में, इतने धर्म ग्रंथ हैं, इतने अवतार हैं, इतने सद्गुरु हैं, क्या वो हमें अलग बातें बताते हैं? नहीं। वो हमें, हर किसी ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि जिस दिन हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन हमें दूसरे के हित में अपना हित नजर आएगा और अहित करने में अपना अहित नजर आएगा। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब कपिल मुनि को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके साथ कहा गया कि तपा स्वाध्याय निरित्तम,
ever devoted to the pursuit of knowledge. ज्ञान की प्राप्ति में निरंतर लगे रहो। और तप के बारे में प्रश्न पूछा गया एक उपनिषद में कि तप क्या है, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई। उसमें आखिर में जिस परिभाषा पे सहमति बनती वो ये कि तप है 100 अध्याय तथा प्रवचन। 100 अध्याय के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना, और आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको दूसरों के साथ शेयर करना, सहभागिता करना। तो वो प्रसंग आता है कि कपिल मुनि को जब ये आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके अंदर एक भूख जागी कि वो इसको दूसरों को बताएं। कोई नज़दीक में नहीं था, उनकी माता जी नज़दीक में थी, उनको बुलाया, सामने बिठाया, और वो तो उन्होंने जो संवाद है वो तो बहुत लंबा है, मगर वो एक श्लोक है उसमें जो दिल को छू लेता है। एक नहीं है जो दिल को छूने वाला, बहुत है, पर मुझे जो एक बहुत खास तौर से मेरे ऊपर असर डालता है, अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालायम अर्चाये दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। हर व्यक्ति को ऐसे समझो कि जो जैसे वो भगवान का मंदिर है, और उसका उसी रूप में उसका मान करो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, और उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनको जहां तक हो सके, जितना हमारे अंदर क्षमता हो उसके अनुसार उसको पूरा करने का प्रयास करो। सबके लिए, और सबको, शब्द इस्तेमाल किया अभिन्न चक्षु, मैत्री का जो भाव हो वो ऐसा भाव हो कि उसमें किसी में कोई फर्क ना रहे। कि मैं गौर कर रहा था कि ये जो आप जो काम कर रहे हैं, आप यही काम तो कर रहे हैं। मंदिर मानव सेवा ही माधव सेवा है। जिन दर्दी नारायणों की आप सेवा कर रहे हैं, उससे अच्छा कोई माध्यम नारायण सेवा का नहीं हो सकता, माधव सेवा का नहीं हो सकता, राम काज उससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। हमारे सारे धर्म ग्रंथों के जिन्होंने उसका संकलन किया है, ऋषि व्यास, इतने ग्रंथों का संकलन करने के बाद कहते हैं कि सर्वशास्त्र पुराणेषु, सारे शास्त्र, सारे पुराण, व्यासस्य वचनम ध्रुवम, कहा कि इन सबका सार ये एक वचन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और वो क्या है? परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़ना। दूसरे का भला करना सिर्फ यही परोपकार है। हमारे यहां परोपकार और भूत दया, प्राणी के लिए दया भाव, और ये दया भाव निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा जागृत होना चाहिए जब हम एक संकट का सामना कर रहे हैं। इससे मिलती जुलती बात आपके नज़दीक में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका एक शेर है, फारसी में है, मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। अज हजरत तू सहचीज मी ख्वाहम, दर्द दिल दीद आए तर वो खुश खुल्की।
वो दुआ करते हैं प्रभु से कि मैं आपसे 3 चीजें चाहता हूं। एक, मेरे दिल में दर्द हो सब जानदारों के लिए, मेरी आंख में पानी हो, आंसू की जो ताकत है उसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, और अगर दर्दी को देखकर हमारी आंख गीली ना हो जाए तो फिर हमारे अंदर कहीं कहीं कमी है। और तीसरा, वो कहते हैं कि मैं सबके साथ प्यार और मोहब्बत की भाषा बोलूं। ये इसका महत्व इससे भी, और मैं कहता हूं कि छंदोग्य उपनिषद है हमारा, उसमें एक छोटी सी कथा है कि नारद मुनि जो खुद ज्ञान का भंडार है, वो सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि तराती शोकम आत्मविद, मैंने ये सुना है कि जिसको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वो दुखों के समंदर से पार हो जाता है। मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, लेकिन मेरे तो वो भाव नहीं पैदा हुआ। तो सनत कुमार पूछते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये बताओ क्या क्या है ज्ञान तुम्हारे पास। वो सब गिना डालते हैं, वेद जानता हूँ, उपनिषद जानता हूँ, पुराण जानता हूँ, सब शास्त्रों का जो एस्ट्रोलॉजी है, दूसरे वेपन्स का साइंस है, वो सब उन्होंने गिना दिए। तो उन्होंने कहा कि तुम शब्द जानते हो, मंत्र विदे वस्मी न आत्मविद, तुम्हें शब्दों का ज्ञान है, मंत्रों का ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। जिस दिन आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा उस दिन तुम्हें संतोष आ जाएगा तुम्हारे मन में, फिर तुम्हें कोई चीज विचलित नहीं करेगी। फिर चाहे खुशी हो चाहे अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, ये संकट है। अगर इस संकट के समय हम विचलित हो जाते हैं तो संकट पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। संकट के समय कभी विचलित नहीं होना चाहिए। और जो अंग्रेजी का शब्द है जो जिस तरह इस्तेमाल होता है, कूल रेस्पॉन्स, बहुत ही धैर्य के साथ उसका मुकाबला। और हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास ऐसे संत हैं जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं। तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम इस पे अभी यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत गीत भी गाया गया, इतनी शक्ति हमें दे विधाता। तो वो हमारा संकल्प बनना चाहिए। और मैं आखिर में पूज्य स्वामी ईश्वर चरण जी ने उन्होंने उसके बारे में बताया था कि भगवान श्री स्वामी नारायण ने शिक्षापत्री ग्रंथ में लिखा है, यावत जीवम चा शुश्रूषा कार्या मातु पितुर्गुरो रोगार तस्से मनुष्यस्य यथाशक्ति च मामके। माता पिता, गुरु और वो व्यक्ति जो रोग से ग्रस्त है, उसका हम मेहरबानी नहीं कर रहे उसके ऊपर, उनका ये अधिकार है हमारे ऊपर कि हमसे जो कुछ हो सके, जितनी हमारी क्षमता है, हम उनके लिए काम करें। और इसी से ही वो जो भाव है, जो अपनाइयत का भाव है, जो एकता का भाव है, जो भाईचारे का भाव है, वो जब पैदा होता है तो जैसे मैंने अभी उस व्यक्ति को आपके वीडियो में देखा, उस बच्चे को देखा, फिर
भावनाएं पवित्र होकर निकलती। मैं आप सबको एक बार फिर प्रणाम करता हूँ, मालिक से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी सामान्य स्थितियाँ पैदा हों, ताकि मैं भी कुंडल धाम आके आपका आशीर्वाद ले सकूं और हम सब मिलकर इस महामारी को जल्दी से जल्दी इस पर काबू पा सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।